तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल उसकी तरफ। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, कौन से इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा हमें? तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, हाइट अटेन्ड के लिए हम कंसीडर करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, और यह हमें ध्यान में रखना है, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच। मैं कैपिटल एच इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस वर्टिकल हाइट जो मैंने कंसीडर किया, वर्टिकल डिस्टेंस जो कंसीडर किया वो h लिया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, मैं एक बार ड्रॉ कर दूं, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा, हाइट अटेन, जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा प्रोजेक्टाइल, उसकी जो वहां पर जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो कितनी होगी, वी वाई विल बी जीरो, वी वाई विल बी जीरो। तो इसको पुट करने पर दिस इक्वल्स यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h, और इस तरह से हमें जो हाइट अटेन की एक्सप्रेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें। अब अगर हमने इसके यू वाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर, तो क्या मिल रहा है वो एक बार कंसीडर करते हैं। h इक्वल्स हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हाइट अटेन की वैल्यू मिल गई। हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि इनिशियल, मैं एक एग्जांपल के बाद आपको बताऊंगा कि इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया हुआ हो वो एक्स एंड वाई कंपोनेंट में कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, u इक्वल्स आई कैप प्लस 2j कैप। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे आपको ux की वैल्यू 1 मिल जाएगी, uy की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और इसके बेसिस पर आप बड़े आराम से इसको h को पता लगा सकते हैं, r को पता लगा सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगा सकते हैं, वो उस पर मैं आऊंगा एक बार। अब हमारा जो दूसरा काम है वो क्या करना है, हमें ट्रेजेक्ट्री की बात करनी है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब उसके पाथ पर काम करना है। पाथ हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, पाथ के लिए हमें देखना पड़ेगा इक्वेशन, और वो कैसा इक्वेशन होगा उस पर गौर करते हैं। हमें देखना है x की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, ux इंटू टी। मैंने ऐसा इसलिए लिखा, ये टाइम जो हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, यहां पर t सेकेंड के बाद, प्रोजेक्शन के t सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल कहां पर पहुंचा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की ये हमने कंसीडर करना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की वो हमें देखना है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस हैं, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे हम जब बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की, x कंपोनेंट की, तो x कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ax 0 होता है, यानी कि ये टर्म जो होगा ये टर्म 0 होगा, और इस तरह से इसमें हमें अगर देखना पड़े ux इंटू टी, तो अगर हम देखें ux इंटू टी, इससे हम t की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं, x बाय ux। अच्छा, अब हम y की वैल्यू देखते हैं, y की क्या पोजीशन होगी, y के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन किसकी निकाल रहे हैं, हम ट्रेजेक्ट्री के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें लिखना है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, और उसमें x कोऑर्डिनेट को कवर करने में जितना टाइम लगा उसी टाइम में y कोऑर्डिनेट भी कवर हुआ है, y या वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया उसी टाइम इंटरवल में। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, u y t की वैल्यू ये हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, u y इंटू एक्स बाई ux माइनस g बाई टू इंटू एक्स बाय यू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, y इक्वल्स x इंटू यू वाई यू एक्स माइनस
g/2 x/ux होल स्क्वायर। और ये हमें एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलता है। पैराबोलिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। पैराबोलिक इक्वेशन का फॉर्म है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल्स ax माइनस bx स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब जरा एक बार देखते हैं, ये गिवन इक्वेशन इससे रिजेंबल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन, ये जो हमने निकाला, ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो गई, पाथ के लिए इक्वेशन हो गई, और वो एक पैराबोला को एक रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन। इस वजह से इसको हम पैराबोलिक पाथ कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। अब हमें ये देखना है इसको दूसरे किसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ही गिवन होंगे और उसके बेसिस पर हमें बाकी की चीज़ें डिटरमिन करनी है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूलेज हमारे पास आए हैं उनको देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद करने के बजाय सारे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझकर, सारे फॉर्मूले के लिए जो ये मॉडल है, इस मॉडल को सोचकर अच्छे तरीके से उस पर देखें क्या निकल कर आता है। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच कितना टाइम लगा उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहला जाने का टाइम, आने का टाइम दोनों अगर इक्वल कंसीडर कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ दैट। अब हमने इसको वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे थे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 होगी और उस तरह से हम 2uy/g, एक फॉर्मूला ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखेंगे इसके हिसाब से, अगर एंगल ऐसे दिया हुआ हो, एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ हो, एक्स एक्सिस के साथ, तो 2u sin θ/g, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने क्या लिखा था, u², 2u² sin θ इंटू cos θ/g। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल्स u² sin 2θ/g। अब हम आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं, हाइट की बात करते हैं, हाइट अटेंड, uy²/2g, uy²/2g। और रेंज के लिए हमने इस टर्म्स में, इन टर्म्स में अगर देखना है, r इक्वल्स 2ux uy/g। इसको अगर हमें uy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद निकालना हो तो u² sin² θ/2g, ये हमने निकाल लिया। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पर एक बार गौर करते हैं। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इक्वल्स x इंटू uy/ux माइनस g/2 इंटू x/ux होल स्क्वायर, ये रिजल्ट मिला। और इसमें जब हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल्स क्या मिलेगा, x tan θ माइनस gx²/2u² cos² θ। ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो दूसरे तरीके से हमें नीट में और इसमें नीट, ये बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार फॉर्मूले सारे क्विकली रिकैप कर लें और उसके बाद फिर आ जाएं क्वेश्चंस को करने के लिए। क्वेश्चंस के में सबसे पहले हमें जो देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये कंसीडर किया है, आपको गिवन होगा uy, एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मैं एक बार लिख भी दूं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ
प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप। क्वेश्चन इसमें हमें निकालना क्या है, क्या निकालना पड़ेगा, हमें देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, r निकालना है, h निकालना है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखनी है। कैसे कर सकते हैं, x कंपोनेंट कितना है 1, ux इक्वल्स 1, uy इक्वल्स कितना 2, ये यूनिट दिए हुए। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलवेज 2uy बाय g। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिलेगा 4 बाय g। क्यों लिखा मैंने ऐसे, 2 इंटू यू वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इतना सेकेंड, 4 बाय जी सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। r के लिए क्या लिखना पड़ेगा, r के लिए हमें लिखना पड़ेगा r इक्वल्स 2ux uy बाय g। कितनी वैल्यू आएगी, ux की वैल्यू 1, uy की वैल्यू ये भी 4, ux 1 uy 2, 4 बाय g, ये भी वैल्यू आ गई 4 बाय जी। अब हम h की बात करते हैं, h इक्वल्स क्या मिलेगा, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। अब गौर करें, यू वाई 4, यू वाई स्क्वायर 4 होगा 2 बाय जी, मतलब 2 बाय जी, h इक्वल्स 2 बाय जी। ठीक है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होगा x इंटू यू वाई बाय 2 बाय 1 माइनस g बाय 2 इंटू x बाय x बाय ux, ux इज 1 स्क्वायर, कितना हुआ 2x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, हम बाकी सारे पैरामीटर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अब उन पैरामीटर्स को देखें, कैसे चेंज होंगे ये पैरामीटर्स जब वेलोसिटी हमें इस तरीके से दिया हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ अलग दिया हुआ हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल से दिया हो। तो मैं चाहूंगा दोनों मॉडल को आप एक बार डिस्टिंग्विश करें और समझने की कोशिश करें। एक ये प्रोजेक्टाइल है जिसमें हमने प्रोजेक्ट जो किया इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ, उसमें एंगल हमने यही कंसीडर किया जो हमने पहले लिया था। अब दूसरे में हमने कंसीडर किया, दूसरे में हमने वर्टिकल के साथ कंसीडर किया, ये थीटा कंसीडर किया। एंगल थीटा सेम है लेकिन आप देख पा रहे हैं दोनों में, ये इसलिए जरूरी है, कई बार नीट में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके से पूछे गए हैं कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें और इस सिनेरियो में, दोनों सिनेरियो में टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 अगर हम डिटरमिन करते हैं उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल होंगे, रेंज में कैसा होगा, रेंज की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वर्टिकल से करा हुआ है, ये इसने एंगल बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस वुड बी यू एक्स, यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग, ये यानी कि यू वाई क्या होगा, यू कॉस थीटा, यू एक्स क्या होगा, यू एक्स होगा यू साइन थीटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पर क्या होगा, यहां पर यू वाई होगा यू साइन थीटा, यू वाई क्या होगा यू साइन थीटा, यहां पर यू एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा। और इस तरीके से अगर हम रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब डिटरमिन करेंगे तो कैसे निकलेगा, मैं चाहता हूं आप जरा गौर करें। T1 इक्वल्स क्या होगा, T1 इक्वल्स यहां पर 2u sin थीटा बाय जी।
H1 क्या होगा, H1 भी हम देख लेते हैं। H1 इक्वल्स होगा H1 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। R1 क्या होगा, R1 होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। और इसी तरह हम इधर भी अगर पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें, T2 वुड बी 2। ध्यान दिया जाए ये वर्टिकल कंपोनेंट की हमें बात करनी है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 2u cos थीटा बाय g। T2 के बाद H2 निकालेंगे, H2 क्या मिलेगा, u स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट देखनी है तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर हम r की बात करें, रेंज की बात करें, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसा हमें पता है यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी है, तो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, इस केस में भी और इस केस में दोनों में रेंज सेम होगा। क्योंकि अगर हम 2ux के लिए 2uy बाई जी, अगर रेंज हम ऐसा लिखते हैं, इसमें 2ux क्या होगा, ux होगा u साइन थीटा, uy होगा u cos थीटा, तो प्रोडक्ट है, इसलिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि u cos थीटा इंटू साइन थीटा करें या साइन थीटा इंटू cos थीटा करें, वो सेम रहेगी। तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, इसका रिजल्ट मिला u स्क्वायर साइन 2 थीटा। दोनों ही केस में रेंज सेम होगी। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं कि अगर हम सबसे पहला कंक्लूजन इन दोनों मॉडल्स में हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन दैट R1 इक्वल्स R2। एक और कंक्लूजन हमें करनी पड़ेगी, यहां पर देखना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ थीटा इस केस में और यहां पर 90 माइनस थीटा इस केस में, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम होगा। दूसरा मॉडल, इसी को मैं थोड़े दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा आपको। अगर u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, इसको मैंने एक एंगल लिया, ये दूसरा एंगल लिया, इसमें वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल रेंज और इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, दोनों में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, ये गौर करना बहुत जरूरी है। तो एक 30 डिग्री ले सकते हैं हम और एक 60 डिग्री ले सकते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट, लेकिन u अगर सेम लिया है हमने, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट हो मगर वो दोनों एंगल्स ऐसे हो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इस तरीके से रेंज दोनों सेम हो जाएंगे। तो एक तो ये कंक्लूजन निकाला हमने, R1 इक्वल्स R2। अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 एंड T2 अगर हम करें तो क्या होगा, गौर करें, मैं एक बार रिजल्ट लिख देता हूं, आप इस पर गौर करें, क्या ऐसा पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है, 2 इंटू पहले u स्क्वायर आ गया, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक और 2 था ही हमारे पास, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है हमें, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय g स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ट्वाइस ऑफ r डिवाइडेड बाय g, क्योंकि r के लिए हमने क्या कंसीडर किया, r के लिए हमने लिखा था, r के लिए क्या लिया था, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। इनको सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा T1 इंटू T2 इक्वल्स 2r बाय जी। अब एक और रिजल्ट, एक और कंक्लूजन क्या आएगा वो हम देखते हैं। हाइट को लेकर